ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास सिक्स का डीएवी स्कूल का चैप्टर नंबर 21। एसएसटी की बुक है, क्लास सिक्स का। ठीक है, डीएवी स्कूल है और है चैप्टर नंबर 21 एसएसटी की बुक का। आर कम्युनिटी लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में ही सब चीजें पढ़ेंगे। मैन इज कॉल्ड अ सोशल एनिमल। मैन को क्या कहा जाता है? एक सोशल एनिमल कहा जाता है। मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी। एक मैन सोसाइटी के बिना या कम्युनिटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो सोसाइटी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू एवरीवन। ये सोसाइटी जो है वो सभी को सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट इज ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड आर नेसेसिटी दैट वी इंजॉइंग लिविंग इन अ कम्युनिटी। ये सब कुछ हमें पता है किस बिहाफ पर, किस सेंस में होता है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस, अगर हम एडवांसमेंट देखें रिजल्ट के फॉर्म के अंदर, जो हमारा साइंस में हुआ और किसमें हुआ है? टेक्नोलॉजी में हुआ है। जो क्या करते हैं? ह्यूमन नीड्स को मल्टीपल वे में सेटिस्फाइड करते हैं। द पीपल लिविंग इन द विलेज कंपैरेटिवली लीड सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ जीते हैं किसके देखने के कंपैरिजन में? सिटीज के। एज अ रिजल्ट देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। उनके रिजल्ट्स देखें तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इन शॉर्ट, नीड, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटीज, ये क्या है? हमारी कम्युनिटी लाइफ के एक हिस्से हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, इन शॉर्ट से लेकर कम्युनिटी लाइफ तक। ठीक है, ये आता है। अगर आपको पूछा जाए कम्युनिटी लाइफ क्या है तो आप ये इंट्रो के अंदर लिखोगे। कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस मीन होता है कि जब आप एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। जैसे मान लो एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो वाई पर डिपेंड है, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंस। कम्युनिटी, ठीक है, द कम्युनिटी इन विच वी लीव। कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, जहां पर हमारा स्कूल आता है, जहां हमारे नेबरहुड्स आते हैं। ठीक है, द फैमिली इज लिविंग क्लोज टू अनदर इन पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम अ नेबरहुड। नेबर फ्रॉम अ नेबरहुड। नेबरहुड कौन होते हैं? वो फैमिलीज जो एकदम पर्टिकुलर एक ही एरिया के अंदर पास पास रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? नेबरहुड, जिसे हम पड़ोसी कहते हैं। लिविंग टुगेदर हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक, जो म्यूचुअली हम देखते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ नेबरहुड, एक ग्रुप जो नेबरहुड्स का होता है वो क्या बनाता है? एक विलेज बनाता है या फिर क्या बनाता है? सिटी बनाता है। मैनी विलेज एंड सिटी टुगेदर, जब बहुत सारे सिटीज या विलेजेस बनते हैं तो क्या बनता है? एक कंट्री बनता है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट डिमांड इट्स पीपल इंडिपेंडेंटली। कोई भी जो कंट्री है, मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, समझ आया? हेंस एवरीवन, फैमिली, नेबरहुड, विलेज, सिटी, सभी कंट्री एक कहीं ना कहीं क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ वी रिक्वायर द सर्विस ऑफ फार्मर्स, टेलर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, डॉक्टर, शॉपकीपर्स, टीचर्स। ये सभी क्या है? जो स्पेशलिस्ट हैं, ये क्या है? हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं। हमें अपनी डेली लाइफ में इन सभी को जरूरत चाहिए, ये चाहिए, हमें इनकी जरूरत होती जैसे अगर हम बीमार पड़े तो हमें डॉक्टर चाहिए। अभी हमें, जैसे मैंने अभी अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का काम करा है तो मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, है ना। द इंटरडिपेंडेंस इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। ये क्या प्रमोट करता है? इससे आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की इंटरडिपेंडेंस आपके साथ क्या प्रमोट करता है? यहाँ से क्वेश्चन मार्क कर लो। टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, दिस पेव, ये आंसर है इसका। ठीक है, दिस पेव द वे ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी लाइफ। यही हमारी कम्युनिटी लाइफ को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। कम्युनिटी, द फैमिली। अब हम एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल, नेबरहुड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिटी को हम कहाँ कहाँ पर, हमारी कम्युनिटी में क्या क्या हो सकता है, हम वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ अस live in a family. The family is first and the smallest unit of कम्युनिटी। फैमिली हमारी पहली और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कम्युनिटी की। इट मीट आर नीड्स, जो हमारी नीड्स से हमें पता लगता है, और ये हमें हेल्प करती है हमारे हमारे सराउंडिंग्स को हमें अडेप्ट करने में। द फैमिली, इसीलिए हमारी फैमिली को क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्कूल। फर्स्ट स्कूल क्यों कहा जाता है फैमिली को? गिव रीजन में आपको। ठीक है, तो आपसे गिव रीजन में पूछा जाएगा तो आप ये लाइन लिखोगे। इट इज
Here that child observe, imitate and learns various skill, अलग अलग तरीके की स्किल सीखता है यहाँ पर, वॉकिंग सीखता है, टॉकिंग सीखता है, इंट्रैक्शन सीखता है। द यूज ऑफ मदर टंग, जो हमारी मदर टंग का हम यूज करते हैं, उसमें चाइल्ड जो है वो अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। इनक्यूलेशन ऑफ सिविक वैल्यू लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति, ठीक है, ओबीडियंस, ट्रूथफुलनेस, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब कैसे जस्टिफाई कर रही है वैसे बता। हो सकता है नहीं। अपन ने अपने मतलब जस्टिफाई, जैसे हम किसी काम को दिखा रहे हैं, जैसे मैं जस्टिफाई करता हूँ मतलब बलिदान, ठीक है। सैक्रिफाइस हर तरीके से लेवल पर हो सकता है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, ठीक है। कोऑपरेशन मतलब साथ मिलकर काम करना, ये सब एक बच्चा कहाँ सीखता है, फैमिली में। द सिविक एंड मॉरल वैल्यू, जो सिविक और मॉरल वैल्यू दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, संस्कार। बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, संस्कार। देखते हो ना आजकल कहीं पर भी कुछ हो जाए या फिर कुछ कुछ अच्छा हो जाए जो कुछ, या फिर कुछ बुरा हो जाए, तो क्या बोलते हैं, ये संस्कार मिला तुम्हें तुम्हारे घर वालों से। तो ये वाली चीज है। Try to recall contribution of your family in bringing you up and helping in developing your personality. याद करिए वो टाइम जब आपके घर वाले आपको बड़ा करते हैं, किस फॉर्म के अंदर आप अच्छी पर्सनालिटी बने, इसलिए अनडाउटली वी ओ अ लॉट ऑफ आवर फैमिली, इन रिटर्न वी हैव मेनी ड्यूटीज। हमें रिटर्न में क्या करनी चाहिए, बहुत सारी ड्यूटी परफॉर्म करनी है ना। वी मस्ट रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए, किनको, पेरेंट्स और एल्डर को। हमें कोऑपरेटिव, हेल्पफुल रहना चाहिए और लॉयल रहना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। और हमें स्टडीज और हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अब हम किस पे आ जाते हैं, स्कूल पे आ जाते हैं। एक और पार्ट है हमारी कम्युनिटी का जिसे क्या कहा जाता है, स्कूल, ठीक है। स्कूल की ही देना जो हम ये किताब पढ़ रहे हैं ठीक है। इट इज नॉट ओनली इन पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है, बट आपके रहने का एक तरीका भी है। ये आपको आपके किस ढंग से रहना है उस तरीके के अंदर आपको ढालता है, ट्रेन करता है। इनफैक्ट it is education that make us good human beings capable of making positive contribution, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने के लिए सिखाता है, तो ताकि हमारी कम्युनिटी क्या हो, हाँ, बेटरमेंट हो। अब हम क्या देखेंगे, नेबरहुड मतलब पड़ोसी। एवरीथिंग सराउंड अस वेयर, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों ही क्या है, किसके पार्ट है, हमारे नेबरहुड के पार्ट है। इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी, चाहे वो गांव हो, सिटी हो, स्टेट हो, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सभी जगह हमें क्या बताते हैं, हमें फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए नेबरहुड्स के साथ। अ गुड नेबरहुड, एक अच्छा नेबरहुड, एक अच्छा पड़ोसी आपको अच्छे से इंडिविजुअली डेवलप करने का काम करेगा ही करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्ली मैन यूज टू डू ऑल हिज जॉब हिमसेल्फ, वो खुद से करते थे। व्हेन ही स्टार्ट लीडिंग, जब उन्होंने लीडिंग स्टार्ट करी सेटल लाइफ की, मतलब वो सेटल लाइफ जब जीने लगे, हाँ, तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, अलग अलग तरीके की जॉब्स, देयर जॉब्स डिपेंडेंस, नो वन अदर गेव राइज टू द विलेज कम्युनिटी एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट द डिविजन ऑफ लेबर। उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया, डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया। डिविजन ऑफ लेबर मेक्स आर लाइफ इजी एज इट इंक्रीज प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, एट द लोअर लोअर्स इट कॉस्ट, लीड द स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर पूछा जाए तो आपको क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे, वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, स्क्रीन ही हट गई मेरी तो। Earlier, the village activities were limited to hunting, fishing, cattle rearing, farming. पहले पहले टाइम के अंदर ये एक्टिविटीज होती थी, लिमिटेड थी, ठीक है। द ग्रेजुअली इंक्रीजेज द नीड, जैसे हमारी नीड बढ़ी वैसे हमारे काम करने के बढ़ गई हैं, ठीक है। जैसे आपके कारपेंट्री, वीविंग, टेलरिंग, ट्रेडिंग, ये सब बढ़ गया, ठीक है। मैसनरी, मैसनरी कौन सा होता है, मिस्त्री का काम होता है, ठीक है। बट एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी अ मेजर ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर हमारा मेजर ऑक्यूपेशन आज भी है। एट द फर्स्ट पीपल वर्कड फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स सर्विसेज, लेटर ऑन दे वर्कड एक्सचेंज ऑफ मनी। पहले वो गुड्स देते थे जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। मतलब आप मेरे लिए काम करो तो मैं आपको क्या ये सामान वगैरह, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे भी होता था जनरली, जैसे आप बता रहे हो वैसे बहुत बहुत कम होता था, पर गुड्स के बदले गुड्स मतलब तुम मुझे 1 किलो चावल दे दो, ठीक है,
और मैं तुम्हें उसके बदले में 1 किलो जो तुम्हारी जरूरत का होगा मैं वो दूंगा। ठीक है। ठीक है। ऐसे करके था, जैसे मुझे जूतों की जरूरत है तो मेरे लिए, मुझे मुझे जूते, तुम मुझे जूते दे दो, और तुम्हें किसकी जरूरत है, मान लो कपड़ों की जरूरत है, चावल की जरूरत है, या फिर रोटी की जरूरत है, रोटी इन द सेंस आटा गेहूं की जरूरत है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। मतलब क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, ऐसे होता था। ठीक है। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और कुछ टाइम बाद ये बार्टर सिस्टम खत्म होकर क्या आ गया, एक मनी आ गया, पैसे आ गया। ठीक है। दिस बिकम बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यही सबका बेस बन गया। ठीक है। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ये शुरुआत थी किसकी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। And on the other hand, with the coming up of towns and cities, economic activity in urban areas were different in nature. अब ये क्या हो चुकी थी, अलग हो चुकी थी। टाउन एंड सिटीज बिकेम मेजर सेंटर, अब ये मेजर सेंटर बन चुके थे किसके, ट्रेड और इंडस्ट्री के। अ चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा था। सर्विसेज कैसी हो रही थी यहाँ पे, हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन, ये सब कुछ मिल रहा था। ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बन चुकी थी किसकी, अर्बन लाइफ की। और अर्बन लाइफ की ही नहीं, अब रूरल। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कल्चरल डेवलपमेंट। इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ सेटल्ड लाइफ, मैन हैड अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम विच ही यूज फॉर रोमिंग अराउंड, पूरा टाइम घूमता था। ठीक है। और क्या करता था, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब काम करता था, किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ये क्या दिखाता है, एक्सप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, कि हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट में रहता है। किसी को क्या क्या हॉबीज हो सकती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकती है, किसी की पेंटिंग हो सकती है, किसी का, हाँ ठीक है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर क्या होते हैं, मूर्तिकार को कहते हैं। ठीक है। मूर्तियां बनाते हैं ना, वो वाले। ठीक है। दीज एक्टिविटीज केप्ट ऑन चेंजिंग टाइम, ये एक्टिविटीज टाइम और जगह के हिसाब से अब क्या हो चुकी हैं, बदल गई हैं। फूड हैबिट्स, ड्रेस, डांस फॉर्म, पेंटिंग, ठीक है, आर्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होने लग गया है। देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, अब ये किसके थ्रू इन्फ्लुएंस हो चुका है, जोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से। जैसे मान के चलिए कि एक ठंडे प्रदेश के अंदर एक मुझे डिश का उद्दूपी, उड्डू नाम करके कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नॉर्थ, ऊपर बिल्कुल टिप ऑफ द नॉर्थ की तरफ मिलता है ये डिश। आई थिंक ये उत्तराखंड का है, पता नहीं कहाँ का है, पर कहीं का डिश है, बहुत गर्म होता है ये खाने में। और ये सेम डिश आप राजस्थान में खा पाओगे, नहीं, मतलब वहां का डिश वहां के अकॉर्डिंग अलग हो चुका है, और यहाँ का जो, हाँ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब वो गर्म क्यों मिलता है वो, क्योंकि वो ठंडी जगह, समझे। जैसे वहां के कुछ जानवर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे दिल्ली में, यहाँ कौन सी भेड़ घूम रही है ना। तो ऐसे सब चीजें अलग हो चुकी हैं। जैसे वड़ा पाव आपको मुंबई में मिलेगा, पर आजकल लोग अपनी अपनी जगह पर कहीं पर भी खोल के खड़े हो जाते हैं, है ना। द एंड पर नहीं, मैं ऐसे किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, सबका अपना अपना काम है, वड़ा पाव की जगह आप मोमोज भी खोल लो। ठीक है। ये सुविधाजनक एग्जाम्पल बताए गए हैं, और किसी को इससे कोई दुख हुआ हो तो, ठेस पहुंची हो तो हमें माफ कीजिए। ठीक है। द इंट्रैक्शन एंड अमंग वेरियस कम्युनिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस द कस्टम, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन, वही जो इंट्रैक्शन है वो अलग अलग तरीकों से होता है, उनके कस्टम, बिलीफ्स और, हाँ ठीक है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर क्या है, अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है, मतलब क्या है, विभिन्नता है, वैरायटी है। ठीक है। चलो आज का एक होमवर्क है, इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, ये सब ढूंढ के आएंगे, ढूंढ के आना, गलत बता रहे हो आंसर। ठीक है। ढूंढ के आना, द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया, गलत है वो। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, जो कश्मीर से कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। हाँ तो लद्दाख कर दो जी, लद्दाख कर दो कोई नहीं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ पर है, हाँ जी। वेराइटी ऑफ क्लाइमेट क्या क्या हो चुका है, सॉलिड, इरिगेशन मेथड, कल्चर, ये सब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं। इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द फूड हैबिट्स, और क्या ट्राई करो, क्लोथ्स, ठीक है, उनका काम देखो, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। यू
will clearly notice that the variety and diversity of different regions, अलग अलग तरीके से नोटिस करोगे, ठीक है. इवन विद इन अ रीजन द लाइफ स्टाइल इज वेरी मच डिफरेंट इन रूरल्स एंड द urban areas. It is so because lifestyle of the people is directly related to their physical surrounding. आपसे ये लाइन, नीचे वाली लाइन देंगे ना, ये एक्यूरेट पूछेंगे और बोलेंगे इसका रीजन बताओ, ठीक है. गिव रीजन के अंदर आता है ये, ठीक है. और समटाइम्स जो ये ऊपर वाली जो दो लाइन है ना, ये असर्शन रीजन में आती है, ठीक है. इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर. अगर इस सब चीजों को देखते हैं तो हमारे पास एक रिच क्या बनता है, कल्चरल हेरिटेज बनता है, कि हमारे यहाँ पर एक अच्छा हिस्ट्री का भी बैकग्राउंड है, जोग्राफिकल एरिया भी अच्छा है, सोशल एरिया भी हमारा अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी हम अच्छा. मतलब ये क्या बता रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एक स्लोगन चलता है ना, एकता में ही बल है या फिर अनेकता है, ठीक है. एकता में ही अनेकता है, ऐसा साउंड, तो ये वाला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है. द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड. इट इज इट इज आउटकम ऑफ आर एप्रिसिएशन, टॉलरेंस फॉर डिफरेंट बिलीव्स, कस्टम ऑफ इंडिया. ये कोई हमें बाहर से आके पकड़ा के नहीं गया कि 5 रुपए में खरीद लो, 10 रुपए में खरीद लो, है ना. ये क्या है, ये इंडिया के एक ऐसे आउटकम को दिखाता है जहां पर इंडिया ने अपने अलग अलग तरीके के बिलीव्स और उसके कस्टम को अप्रिशिएट करा है, और क्या करा है, टॉलरेट भी करा है. टॉलरेट क्यों करा है, गलत नहीं बेटा. कुछ कुछ कस्टम ऐसे हैं जो जिनसे अब तक हम लोग फेमिलियर नहीं है, और वो कस्टम जो कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, काइंड ऑफ वो हमें टॉलरेट कर रहे हैं हम, या फिर आप कह सकते हो, दोनों तरफ से बोल सकते हो. जैसे ओबीसीज हो गए, मतलब बैकवर्ड क्लासेस हो गए, जो आज भी जंगलों की तरफ रह रहे हैं, आदिवासी लोग हो गए, है ना. ट्राइबल एरियाज हो गए, ट्राइबल एरिया में रहने वाले ट्राइब्स हो गए, ठीक है. क्यों, क्योंकि हम जाते हैं अपनी मर्जी से उनके हिसाब से एरिया कैप्चर करते, तो वो लोग हमें टॉलरेट कर रहे हैं ना, बट वहीं हम उनको अच्छे फॉर्म के अंदर भी आगे ला रहे हैं, ठीक है. अब वो उनके लिए हम अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रखी है उन्होंने, ठीक है. सबके लिए अलग अलग गवर्नमेंट काम कर रही है हर तरीके से. अभी आपके में इतना डेप्थ में नहीं है तो हम वो भी कंसर्न यहाँ पर नहीं करेंगे, बट काम कर रहे हैं, इसीलिए हम सब चीजों को क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. इनफैक्ट इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर. अब ये आपसे पूछा जाएगा, एक यूनिक फीचर है, कैसे है, और अगर है तो विच ऑलवेज हैव बीन आवर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. जैसे आप क्या डालोगे एग्जाम्पल में, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट ओवर द कंट्री एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, ठीक है. जैसे बैसाखी इन पंजाब, ओनम इन केरला, पोंगल इन तमिलनाडु, ठीक है. फिर गरबा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का. बिहू डांस असम, घूमर राजस्थान. ये अलग अलग चीजें बताई गई हैं. अब देखो नीचे यहाँ पर एक मैप दिख रहा होगा, ठीक है. ये मैप इन सब चीजों में शो करता है. द रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लाइज इन द बिलीव दैट ऑल कल्चर आर इक्वल. वी इंडियंस फील प्राउड ऑफ रिच culture heritage. Our respect and faith in this culture diversity has kept India united and integrated. यही सब चीजें हमारे इंडिया को क्या दिखाती हैं, यूनाइटेड, ठीक है. ये लास्ट पेज है. अच्छा ठीक है. इनइक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. इनइक्वालिटी क्या है, अनफॉर्चुनेटली पर हम देखें, इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. तेजी से क्या बढ़ रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है. बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव लीड टू मोर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है. देयर आर वेरियस रीजन फॉर इट. और इसके क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के कारण हो सकते हैं, ठीक है. इसके अलग अलग तरीके के कारण हो सकते हैं, ठीक है. इन आर डे टू डे लाइफ we find that the poor and downtrodden are being exploited and ill treated by the rich. The followers of one region look down upon others, ठीक है. एक सेकेंड.
अपॉन अदर्स स्पीकिंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। अब तो यहाँ पर ना ये क्या बता रहे हैं किस तरीके से एक जो सुप्रेसिव क्लास के जो कुछ लोग हैं वो कैसे दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे कुछ अमीर होंगे, कुछ फॉलोअर्स होंगे जो दूसरे लोगों को क्या करेंगे, ट्रीट गंदा करते हैं, ठीक है, इल ट्रीट करते हैं। और कुछ आपके कुछ लैंग्वेजेस के भी क्या होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, इश्यूज देखने को मिलेंगे, और वुमेन्स को भी एक्सप्लॉइट करा जाएगा, ठीक है। दीज टाइप्स और डिफरेंसेस कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर्म ऑफ अ डाइवर्सिटी। इन्हीं तरीके के डिफरेंसेस को हम क्या कह सकते हैं कि ये कोई डाइवर्सिटी फॉर्म नहीं करते, ठीक है, बट दे आर इनइक्वल प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनइक्वालिटी और प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। चलिए आइए इनके डू यू नो में मीनिंग देखिए। ये मीनिंग आप पढ़ोगे फिर आप मुझे बताओगे, पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ है नहीं, मैं नॉर्मल बता देती हूँ। प्रीडिजियस मतलब होता है कि एक ऐसा भेदभाव, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या देखोगे, हाँ, लैंग्वेज के लिए, कलर ऑफ द स्किन और भी, हाँ जी। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने इनके लिए काम करा है। अब बताओ कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन लोगों ने किस किस पे काम करा। ये सब डिफरेंसेस, ये सब डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको। वेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बन रहा था तो हमारे नेशन के जो कुछ लीडर थे उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से थी, इसीलिए उनका मेन एम क्या रहा, ब्रिंगिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये बहुत सारे बनाए, 6 बनाए हैं, बहुत सारे नहीं है राइट्स के हमारे। सिमिलरली और इन्होंने क्या बनाया, डीपीएसपी बनाए हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको डीपीएसपी ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ठीक है, लिख लेना अगर नहीं पता चले तो। और गाइडलाइंस, इनकी गाइडलाइंस है कुछ अलग अलग गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर जो बनाए गए हैं। दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव गॉन अ लॉन्ग इन अचीविंग नेशनल गोल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, जो आप क्लास 7th में पढ़ोगे। ये दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना प्रॉपर, इस पे से आता है और मैं पूछूंगी। आर रूरल कम्युनिटी पढ़ेंगे अब हम, ठीक है, रूरल कम्युनिटी पढ़ना है, यस। उसके बाद अर्बन कम्युनिटी और फिर दिस चैप्टर इज क्लोज, ठीक है। इंडिया इज अ मेनली लैंड ऑफ विलेज, 2/3 of the population of country lives in a village. These villages represent our rural community. Most of the rural depend upon agriculture as their means of livelihood. क्या मतलब हुआ इसका, आप बताओ बाबू। एग्रीकल्चर, मेनली एग्रीकल्चर पे उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, और वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं अपनी अपने रोजमर्रा के लिए, और अपनी मतलब अपने खाना वगैरह, मतलब वो डिपेंड करते हैं अपनी खेती बाड़ी पे, अपने फार्मिंग पे। हाँ जी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज मेड ट्रमेंडस प्रोग्रेस उन्होंने देखी है कहाँ कहाँ पर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, पावर जनरेशन और अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट कैन सीन इन विलेजेस, ये हमारे विलेजेस में भी हमें देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर लिंक्ड टू द सिटीज बाय द रोड्स और रेलवे, ठीक है, ठीक है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज रेवोल्यूशनलाइज्ड द रूरल लाइफ, जो इलेक्ट्रिसिटी का जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ, यूज हुआ है, वो बहुत एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, ये अलग अलग होम अप्लायंसेस हमारे में भी पहुंचे हैं, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए हमारे, मशीन्स हो गए हमारे, फाइनेंस हो गए, ये भी अब इजीली जल्दी मिल जाता है। दीज हैव हेल्प्ड द फार्मर्स टू द यूजर्स, ये गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, उशर्स, यूशर्स ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, यूजर आएगा यहाँ पे,
ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी हमारी कंट्री के फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करी है। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर्स, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर रूरल एरिया के अंदर इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। हाउ एवर द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, जो बहुत तेजी से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस यहाँ पर भी पड़ा है। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, हम ये प्रॉपर अच्छे से एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, मेनी ऑफ आर विलेजेस आर स्टिल अंडर डेवलप्ड, बट फिर भी हमारे कुछ जो विलेजेस हैं वो क्या है, अंडर डेवलप्ड हैं, अनहाइजीनिक हैं और नहीं है। विलेजर्स आर ऑल्सो फेस प्रॉब्लम, विलेजर्स को भी हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो देखने को मिलते हैं। इनइक्वालिटी, लिटरेसी, इग्नोरेंस, इनडेप्टनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर क्या होती है? जबरदस्ती काम करवाना। जबरदस्ती कैसे काम, तुम्हें बांध के करवाएंगे? अब तो बंद हो चुका है सब कुछ। बाउंडेड लेबर मतलब सामने वाले की मजबूरी है, आप उसे कम पैसे दो क्योंकि उसकी मजबूरी है, तो वो काम करेगा करेगा। हाँ, इस सेंस के अंदर आप देख सकते हैं। बोलो। For this, we must stand together and try to solve these problems on war footing. If our village prosper, India will definitely become economically and socially strong. तो वो वही बता रहे हैं, ये सब चीजें अगर हट जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रांग हो जाएंगी। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था। किसके लिए आया था? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए। कौन लेके आए थे इसे? स्वामीनाथन लेके आए थे। इसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। सबसे पहले ये पंजाब में आया था, पहला स्टेट था। और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आपका 2009 के अंदर, और ये ईस्टर्न स्टेट्स में आया था। ठीक है। अर्बन कम्युनिटी पढ़ेंगे। आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लोज आफ्टर दिस। Yes? Okay. Urban community. Life in towns and cities is comparatively smooth and comfortable due to the industrialization. Job opportunities in cities have increased considerably. The basic amenities like drinking water, electricity, dispensaries, hospitals, ये सब कुछ हमको कहाँ देखने को मिल जाता है? सिटीज में देखने को मिल अवेलेबल हो जाता है। दे अट्रैक्टेड, ये यहाँ के जो जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको ये चीजें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। बट विद मोर एंड मोर पीपल जो रूरल एरिया से आए होते हैं, किसकी तरफ आए होते हैं? सिटीज की तरफ। तो क्या होता है, वो बेसिक एमिनिटीज की तरफ आते हैं। ठीक है। और क्यों और आते हैं तो क्या होता है? ओवर पॉपुलेटेड। कौन ओवर पॉपुलेटेड होगा? सिटीज होंगे। इंस्पाइट, इसकी बजाय आप देखो कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी हुआ है। रोड आर ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड मतलब ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी हैं। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ सिटी वेस्ट, जैसे आपको गुरुग्राम जाना हो, ठीक है, वहां पर तुम सुबह चल जाओ, रात चल जाओ, जब मैं चल जाओ, उतना ही भीड़ मिलती है, बहुत मिलता है। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक एंड सोशल inequalities are increasing, which cause unrest, social tension. How can we meet such challenges? Every community need a system of governance. In ancient India, it was easily managed through the village panchayat, but आज भी ये चल रही है। After the independence, similar institutions हुए यहाँ पर, ग्राम पंचायत इन विलेज, म्यूनिसिपल बॉडीज कहाँ पाई गई? सिटीज में। ठीक है। और इसके बारे में आप बाद में आगे पढ़ोगे, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका तरीका। डू यू नो पढ़ोगे अच्छे से। कीवर्ड्स देखोगे आप लोग, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना। इसके बाद के जितने भी क्या है, ये वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है। जब रिवीजन टाइम चलेगा तो उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया जाएगा। वो मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 ग्रुप्स के अंदर चैप्टर में मिलेंगे, मैंने आपको बताया था वीडियो में, है ना, और क्लास में भी बताया था। तो सब तरीके से मिलेगा। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज चलती है वो अलग चलेगी। ठीक है। ये अभी समझ में आ गया है, नहीं आया, जो भी कुछ आया है एक बार कंफर्म कीजिए। कमेंट सेक्शन ऑन है। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ रह जाए तो आप मुझे बताना, और फिर दोबारा मैं आपको टॉपिक प्रॉपर अच्छे से बता दूंगी। और अगर किसी भी बच्चे को चाहिए क्लास तो उसे शेयर कर दो।
ठीक है, अपने साथ वालों को, वो तो कर ही दो, अपने साथ वालों को काम आ जाएगी। और मटेरियल अपलोड करने के लिए भी चाहिए तो मटेरियल मुझे बता देना, वहां से रिवीजन अपलोड के थ्रू भी हो जाएगी, आपके पास भी रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट में।